अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। जो हमारे पास इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस दी गए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए है, जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक नल मैट्रिक्स है। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक नल मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास ओनली वन रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हमारे पास है 1 0 0 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रो मैट्रिक्स है। लास्ट पे हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स है और एफ मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं वो कौन से मैट्रिक्स हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। फर्स्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3। तो हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था इसकी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट 2 वो हमारे पास है कि उसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 0 1। इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो एक ही कॉलम है, सॉरी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा भी नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो पार्ट 3 है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 6 -4 3 -2। इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 पार्ट 1 0 0 1। तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज वो हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं
वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रो मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो इक्वल नहीं है। इसमें एक हमारे पास रो है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक ही हमारे पास रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर भी कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़ीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक नल मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना मैट्रिसेस में कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसका फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 4 0 0 4 है। तो इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्री वो 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्री सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्री हमारे पास ज़ीरो हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। बी में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम नहीं है, तो ये सिर्फ क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। इसमें भी हमारे पास जो एलिमेंट्स वो 3 0 0 और 3। इसमें भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हमारे पास है और जो नॉन डायगोनल एंट्री वो हमारे पास 0 है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 5 -3। इसको हम क्या कहेंगे, 5 -3 2 0 0 और 1 + 1 2। तो इस मैट्रिक्स में देखें जो डायगोनल एंट्रीज वो सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। और इसको हम क्या कहेंगे, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बिकॉज एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड सी डी एंड ई। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 1 0 -1। तो इसका हम जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हमने निकालना है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास होगा -a। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि
एलिमेंट्स के जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, -1, 0 को एज इट लिखेंगे और -1 को क्या लिखेंगे, +1। इससे हमारे पास b है, इसका नेगेटिव और b निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन इसके चेंज कर देंगे। 3 हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और -1 हमारे पास तो इसको हम क्या लिखेंगे, +1, और 2 हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और 1 भी हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हम क्या लिखेंगे, -1। इस तरह c का अगर हमने नेगेटिव निकालना है तो -c इज इक्वल टू -2, -6, -3 और -2। इस तरह हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो वो -d होगा, तो इसके भी हम साइन चेंज कर देंगे, -3 को +3, -2 +4 -5। लास्ट में हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो वो -e होगा, तो उसमें भी हम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसको हम लिखेंगे -1, इसको +5, -2 और -3। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज क्या था, हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करें तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अगर ए का हम ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज AT इज इक्वल टू होगा, हम इस कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे, 0, 1, -2, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। इस तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है तो इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो BT इज इक्वल टू, इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, 5, 1, -6। इस तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें भी हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, CT इज इक्वल टू, क्या करेंगे कि 1, 2 हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह 2, -1 सेकेंड रो है, इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3, 0 थर्ड रो हमारे पास है, इसको भी थर्ड कॉलम में हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज। डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एक एलिमेंट मिस है, वो हमारे पास क्या है, 1। तो डी मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, DT, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2, 1 हमारे पास रो है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2, 1। इस तरह सेकंड हमारे पास रो 0, 5 है तो इसको हम लिख लेंगे 0, 5। इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ई मैट्रिक्स है, इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, e⁻t। इसमें क्या करेंगे, 2, 3 हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। इस सेकंड हमारे पास रो -4, 5 है तो इसको भी हम कॉलम में लिख लेंगे, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास F, इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो F की T, ये हमारे पास आ जाएगा, 1, 2 को हम लिख लेंगे कॉलम में, इस तरह 3, 4 को भी हम कॉलम में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F का ट्रांसपोज। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमने वेरीफाई करना है कि वेरीफाई डैट इफ़ A, B हमारे पास दो मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि A का डबल ट्रांसपोज इटसेल्फ A के इक्वल होता है, ये हमने इसको वेरीफाई करना है। इस तरह सेकंड पार्ट में B का ट्रांसपोज इटसेल्फ B के इक्वल होता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले तो वो दोबारा मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे A मैट्रिक्स है, 1, 2, 0, 1। तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, A⁻t, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 0, 1। फर्स्ट रो हमारे पास 1, 2 है तो उसको हम कॉलम में लिख लेंगे। सेकंड हमारे पास रो है 0, 1, उसको भी हम कॉलम में लिख लेंगे, ये इसका फर्स्ट ट्रांसपोज है। फिर इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, 1, 0 है तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे, और 2, 1 है इसको भी हम
कॉलम में लिखेंगे। अगर हम देखें जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो अगेन ए के इक्वल आ गया, 1 2 के इक्वल, 0 1 के, तो वो हमारे पास अगेन ए के इक्वल है। सेकंड हमारे पास जो पार्ट है उसमें हमने करना है बी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हम पहले ट्रांसपोज लेंगे, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। इस तरह हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो उसको में हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, तो 1 2 को हम लिखेंगे कॉलम में 1 2, और 1 0 सेकंड रो को भी हम कॉलम में लिखेंगे 1 0। ये हमारे पास अगेन बी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास बी के इक्वल होगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास अगेन बी के इक्वल है। थैंक यू।